बेटियों को देवी कहा जाता है। तो दोस्तों क्यों कहा जाता है, आज इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब एक बेटी पैदा होती है घर में तो वो घर की रौनक भी होती है और साथ वो खुद एक शक्ति है और उसे ईश्वर ने मतलब एक वरदान भी दिया है कि उसे सहन शक्ति भी बहुत होती है और कार्य करने की क्षमता भी बहुत होती है, इसीलिए उसे देवी कहा जाता है। अगर उसे ससुराल में प्यार और मायके में भी अच्छे संस्कार मिले तो शायद हर बेटी देवी ही हो। और पर आजकल जो है कुछ ऐसा समय है कि मतलब एकल परिवार हैं, मतलब संयुक्त परिवार नहीं है और लोग लड़कियां बेटियां जो है जिम्मेदारी नहीं समझ पाती क्योंकि उन्होंने ये काम कभी किए ही नहीं होते हैं। तो थोड़ा उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ चीज़ें आज के समय में थोड़ा ये कहना कठिन सा हो गया है। बाकी आप देखिए मेरे वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, प्रणाम। बड़ों को छोटों को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। देवियों के दिन चल रहे हैं। औरत को भी एक देवी का ही रूप माना गया है और है भी, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्तियाँ, इतनी सहन शक्ति दी है भगवान ने कि वो अगर अपने नियमों से, अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करे और अपनी संस्कृति में रह के मतलब हर चीज़ को समझे तो वो वाकई एक देवी ही होती है। उसके ऊपर इतना काम होता है, इतने सारे उसके रूप होते हैं, सारे रूपों को उसे अकेले निभाना पड़ता है। यानी कि सुबह उठती है एक माँ की, मतलब बच्चे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पति के लिए सब कुछ करना पड़ता है, टिफिन बनाना, खाना बनाना, झाड़ू पोछे, कपड़े धोना, ये जानवर होते हैं उनको भी करती है, आने जाने वाले की भी सेवा करनी होती है, उसको भी पूछना होता है, बीमार की भी सेवा करनी होती है, बाजार जाना होता है या इस टाइप के जो भी काम होते हैं वो भी करती है। तो इतने सारे उसके काम होते हैं, अगर वो अच्छे से निभाती है, अच्छे मन से निभाती है, जिम्मेदारी से निभाती है तो एक देवी से कम नहीं होती है। बेटियों के 4 रूप है ना दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट हैं, उनके काम इतने वो हैं कि जैसे जब बेटी पैदा होती है तो घर की रौनक बन जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसके घर में दूसरा बेबी आता है तो उसकी बहन बन जाती है, तो वो अपने भाई को संभालने लगती है और अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगती है। फिर और बड़ी होती है, शादी होती है, फिर किसी की पत्नी बनती है, पत्नी बन के दूसरे जगह जाती है तो वहां पर पत्नी का दर्जा, नए घर में उसे नए तरीके से काम करना होता है क्योंकि हर जगह का अलग अलग कार्य करने का, वहां उसे एडजस्ट करना होता है। 4 लोगों की अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, वो भी सहनी होती है। तो उसको भी जो औरत इन सबको समेटते हुए चलती है तो वो तो देवी हो ही जाती है। क्यों? फिर वहां से फिर वो माँ बनती है, उसे माँ बन के एक बच्चे को संभालना होता है क्योंकि वो सब चीज उसके लिए भी पहली बार होता है और धीरे धीरे वो बच्चे को संभालते संभालते वो इतनी परिपक्व हो जाती है कि बनने के बाद ही पता चलता है हमें जो हमारी माँ हमारे लिए कहती थी या करती थी, और तब हम उस चीज को शायद नहीं समझ पाते हैं, लेकिन तब हमें समझ में आता है जब हम खुद माँ बनते हैं और ये उसे इतना, ये माँ बन के उस काम को संभालना, अपने बच्चे की देखरेख करना, उसके हर चीज, आप जानते हो एक छोटे शिशु को पालना कितना कठिन होता है वैसे, पर वो माँ सब कर गुजरती है और अपना परेशान हो रहती है लेकिन बच्चे में परेशानी नहीं आने देती है। इसी तरीके से अपने सास ससुर की सेवा, उनको दवाई देना, उनको खाना पानी, चाय, बाहर से कोई मेहमान आता है उसको भी देखना होता है। तो इसको अब बंद कर देती हूँ क्योंकि ये भून चुका है। और इस तरीके से दोस्तों कितने, एक बेटी के हाथ में 2 घरों की डोर होती है, अपना मायका भी अपना ससुराल भी संवार जाती हैं अगर वो अच्छे से हर चीज़ को समझ के सब करती हैं, बशर्ते उसे ससुराल में भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए, एक बेटी का सम्मान मिलना चाहिए, तो ही वो ये काम कर सकती है। क्योंकि एक तरफा तो कोई भी बेटी, कोई भी लड़की कैसी भी हो, कितनी भी अच्छी हो, नहीं कर पाएगी अगर उसे ससुराल वाले समझ ही नहीं रहे। यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो बेटियों में ही देवियाँ हैं, देवियाँ ही मतलब ऐसे ही एक औरत का जन्म होता है तो बेटी सबसे पहले पैदा होती है, फिर वो एक, उसके घर में दूसरा मेहमान आता है तो एक बहन बनती है, उसके बाद फिर वो बनती है एक पत्नी और पत्नी के बाद फिर वो माँ बनती है। इसी तरह से ये 4 रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट हैं जो उस एक माँ को, मतलब एक लड़की को निभाने होते हैं। अगर वो अच्छी माँ बन जाए, अच्छी बेटी बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, अच्छी माँ बन जाए, अच्छी पत्नी बन जाए तो उस देवी से कम नहीं होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि औरत एक देवी है, देवी का रूप है। और जय माता दी। अपने रिश्ते को अच्छे से निभाइए और तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जय माता दी।